यह संभव है? कोई स्त्री इतनी वीर नहीं हो सकती जो इतने महान योद्धा का वध कर सके। और जब से यम का यमपाश मेरे पास है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। देखते क्या हो दानवीरों, एक स्त्री का इतना दुस्साहस ये युद्ध के इतिहास में कदाचित पहली बार हुआ है, जब किसी स्त्री ने एक मस्तक काटकर अपने शत्रु को चुनौती दी है। अपने शत्रु को। महाराज, यहां बैठकर वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, किंतु यम नियमों के अनुसार इस समय दानवीर उग्रास्य के प्राण आपके पास होने चाहिए थे। लगता है यमराज आपके साथ कोई छल कर रहे हैं। लगता है देवताओं ने कोई माया रची है। हाँ महाराज। यमराज, कहाँ हो तुम? यमराज, आपने मेरा स्मरण किया दानवराज। ये कैसा छल कर रहे हो मेरे साथ? नहीं असुरराज, जब से आपने मेरा पाश मेरे हाथ से छीन लिया, मेरी शक्तियां समाप्त हो गई हैं और हम देवताओं को तो छल की विद्या ही नहीं आती। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि असुर छली होते हैं? नहीं दानवराज, मेरा तात्पर्य यह नहीं था। प्राण हरने की शक्ति अब स्वयं भगवती परमेश्वरी के हाथों में चली गई है। आप ऐसे किसी भी चमत्कार की प्रतीक्षा ना कीजिए। आपका ये योद्धा मर चुका है और इसका शव उस स्थान पर पड़ा है जहां ये सैनिकों के साथ जगदंबा पर आक्रमण करने गया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दानवराज, यही बात है। सेनापति चिक्षुर। जी महाराज। जिस प्रकार मेरे उग्रसे का सिर मेरे हाथ में है, उसी प्रकार उस स्त्री का सिर मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। दानवीर उग्रसे, तुम्हारा सिर सुरक्षित रहेगा। ये तुम्हारे शरीर से पुनः जुड़ेगा। इसके लिए मुझे शिव शंकर से भी युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध करूंगा। प्रणाम रक्तबीज। आइए असुर सम्राट महिषासुर, कहिए कैसे कष्ट किया। उस दिन के पश्चात आज आपके दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी। ये तो बड़ा अद्भुत वरदान है। इस प्रकार आपकी मृत्यु असंभव है। सत्य कहा आपने, किंतु ब्रह्मा जी ने यह भी अवश्य कहा था कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। फिर तो दानव सम्राट, उस दिन जिन जिन कन्याओं का जन्म हुआ था
आपको सावधानी दिखाते हुए उन सभी कन्याओं का वध कर देना चाहिए था। हाँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। कदाचित इसीलिए एक स्त्री ने मेरे राज्य में उत्पात मचा रखा है। स्त्री? कैसी स्त्री? उस स्त्री ने मेरे कुछ दानव वीरों की हत्या कर दी है। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री होगी। आपके सामने उसकी कोई गिनती नहीं। आप तो तपस्या से प्राप्त एक वरदान हैं। असुर सम्राट महिषासुर, उस स्त्री की ओर ध्यान देने से पहले उन समस्त कन्याओं का वध कर दीजिए जिन्होंने आपके वरदान के दिन इस संसार में जन्म लिया। मेरे विचार से उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या आपके लिए संकट सिद्ध होगी, किंतु आपको उस स्त्री से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने सेनापति चिक्षुर को उसका सिर काट कर लाने के लिए भेजा है। उसके पश्चात मैं आपके दर्शनों के लिए यहां चला आया। आप निश्चिंत होकर जाइए, किंतु जो परामर्श मैंने दिया है उसे भूलिएगा नहीं। आपका परामर्श तो सिर पर धारण करने योग्य है रक्तबीज। मैं जाते ही अपने महामंत्री को आदेश दूंगा कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था उस दिन जितनी कन्याओं ने मेरे राज्य में जन्म लिया है उन सबका वध कर दिया जाए। ध्यान रहे असुर सम्राट, उनमें से एक भी ना बचे। विनाश। हे देवी परमेश्वरी, ये क्या हो रहा है? ये महिषासुर ने कैसा आदेश दे दिया है? वो तो संसार की सारी कन्याओं का वध करना चाहता है। नहीं महादेवी, ये वध हमें रोकना पड़ेगा। वो राक्षस महिषासुर कन्याओं के वध के रूप में सृष्टि के क्रम को रोकना चाहता है। वो ये भूल गया कि उसने भी किसी माता के गर्भ से जन्म लिया था। हे महादेवी, स्त्री किसी भी परिवार की हो, किसी वर्ण की भी हो, किसी वर्ग की हो, स्त्री होती है, संतान की जन्मदायिनी होती है। समाज से एक भी कन्या को छीन लेना समाज से एक माता को छीन लेने के समान है। महादेवी, ऐसे पापी तो सृष्टि में आते रहेंगे। महिषासुर के लिए परमेश्वरी दुर्गा ने अवतार ले लिया है, किंतु मैं चाहती हूं कि जहां जहां महिषासुर के राक्षस कन्याओं का वध करने पहुंचे, आप अपनी शक्तियों को आदेश दें कि उन राक्षसों का वध कर दें। ध्यान रहे महादेवी, ये समस्या संपूर्ण स्त्री जाति के अस्तित्व का प्रश्न है।